बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पता है कि आज रूस की बिल्डिंग्स के ऊपर आकर ड्रोन हमले हुए हैं और आप जो मर्जी कहें किसी भी मुल्क के ऊपर उसकी बिल्डिंग्स में आकर इस तरह ड्रोन हमले हो, 9/11 जैसे हमले हो, तो जाहिर सी बात है उस मुल्क की आखिरी हदें क्रॉस हो जाती हैं। सीन ये हुआ है कि पुतिन की हो गई है हंगामी मीटिंग ख़त्म। पुतिन ने इस वक्त ऑर्डर जारी किया है कि हर शहर में मेन जो सिटीज़ हैं यूक्रेन की, उसमें इसी तर्ज का 9/11 बर्पा कर दो। यानी मिसाल के तौर पर आज जो हमला हुआ है, ड्रोन्स आए हैं और बिल्डिंग तबाह हुई है, ये सिविलियन ख़ास तौर पर बिल्डिंग थी। यानी ये आम बिल्डिंग थी और इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, लोग रह रहे थे, इसका कोई ताल्लुक नहीं था मिलिट्री से। इसको हिट किया गया। हुआ ये है कि अब प्लान ये हुआ है कि रूस की जानिब से ओरेशनिक मिसाइल मारने की तैयारी है। अब देखिए, ये मिसाइल जब लगेगा तो उसके बाद कितनी तबाही आएगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जब तबाही होगी तब पता चलेगा। लेकिन उससे पहले पैगाम गया है रूस की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के लिए। पैगाम उन्होंने ये दिया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की, वो ट्रंप के आने से पहले इतना खून खराबा कर देना चाहती है कि ट्रंप का जो प्लान है जंग ख़त्म करने का, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए। तो असल में आज रूस की जानिब से ट्रंप को ये कहा गया है कि हम आखिरी हद तक पीस तक जाना चाहते थे और हम अब भी जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं सीज फायर ना हो, हम चाहते हैं मुकम्मल जंग बंदी हो। लेकिन इस सूरत हाल में अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आखिरी हद क्रॉस कर दी है और यूक्रेन में हम पर मिसाइल मारे हैं, हमारे ऊपर हमला हो गया, हमारी सोवरेनिटी पर हमला हो गया है। अब हम नहीं छोड़ेंगे और अब हम शहर के शहर उड़ाने के लिए जा रहे हैं और ओरेशनिक मिसाइल मारेंगे जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और बदला लिया जाएगा। और आप ये सोचें कि कैसी अजीब बात है कि रूस ने कहा है कि सबसे बड़ा दहशतगर्द ज़ेलेंस्की है और आज से उसका नाम उन्होंने कहा है कि हमने उसामा बिन ज़ेलेंस्की रखा है। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई है कि उन्होंने कहा है कि हमने उसका नाम ही बदल दिया है। सो अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अगर ये इस लेवल पर हमला करेंगे तो आगे मामला क्या होगा। देखिए, आज का हमला वाकई रूस के ऊपर एक बड़ा ख़तरनाक हमला था। कई 100 किलोमीटर दूर से उठकर एक ड्रोन आता है जिसको रूस का दिफाई सिस्टम नहीं रोक पाता। इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस की नाकामी हुई है। और जिस तरह हिट किया है बिल्डिंग को, इससे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही आने वाली है। तो अब आप ये सोचें कि इस वक्त प्लान ये बना है कि सबसे बढ़कर जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे लोग मारे गए हैं, हमने अब बदला लेना है और एग्जैक्टली बदला उसी तर्ज पर लेना है जो बदला लेने का हक है। देखिए, अगर ओरेशनिक मिसाइल आपने मारने शुरू कर दिए और उसके ऊपर मल्टीपल वॉर हेड्स लगते हैं तो बस फिर आप ये समझ लें कि कई शहर इसी तरह उड़ जाएंगे। अब उसका जो बदला होगा उसके बाद यूक्रेन भी हमला करेगा। ये असल वही सूरत हाल है कि ट्रंप के आने से पहले पहले तीसरी आलमी जंग छेड़ दी जाए और उसको ही ये छेड़ने का असल में प्लान बना चुके हैं। उधर रूस की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि अमेरिका ने मज़ीद हमलों की मंजूरी दे दी है। यानी अब अगर रूस चुप रहता है या नहीं रहता, मज़ीद हमलों की मंजूरी दे रही है और उसमें गालिबन अब जो एक अगला हमला, दो तरह के हमले करने जा रहे हैं। एक तो रूस के अंदर बड़ी ताकतों को, यानी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, पुतिन है, उसके नीचे लोग हैं या उनकी एजेंसियों के डायरेक्टर हैं, उनको मारने की तैयारी है। दूसरा, मॉस्को के ऊपर हमले की तैयारी है। और तीसरा, इनके मल्टीपल्स जो ख़ास तौर पर एरियाज़ हैं, मिलिट्री बेसिस हैं या उनकी मिसाइल फैक्ट्रीज़ हैं, उनको उड़ाने की तैयारी है। तो इस वक्त आप समझ लें कि यूक्रेन की जंग जब से शुरू हुई है तब से लेकर अब तक जो हमले हो रहे हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हमला है। देखिए, आज तक अगर ज़ेलेंस्की और इन सब ने हमला नहीं किया था बड़े लेवल का, तो उसमें एक ही बात सूरत आती है, ये ज़ेलेंस्की की औकात नहीं है, ये अमरीकी वहाँ पर बैठे हमला कर रहे हैं। आज तक अगर हमला नहीं हुआ था बड़ा, तो उसकी एक वजह थी कि ट्रंप का इनको पता था ये नहीं आएगा और प्लान भी यही था, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने उसको जीतने नहीं देना था। वो अलग बात है, वो जीता है। तो प्लान ये था कि एड मिलती जाएगी, पैसा आता जाएगा, जंग को लंबे करते जाएंगे और कमाते जाएंगे। अब असल कहानी ये है कि जंग है इख्तिताम पर। आपको पता है कि कैश पटेल को रखा है FBI का डायरेक्टर। उसने कहा है कि जो पैसा गया है ज़ेलेंस्की को, हम एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, कहाँ खर्च हुआ है, क्या सूरत हाल हुई है। और उसके बाद अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो फौज ने $900 अरब का गबन किया है, गायब किया है, ऑडिट करवाना है,
उसका हमने हिसाब करना है। और उसके बाद उसने कहा था कि हमने जॉन एफ कैनेडी से लेकर ये तमाम जितनी फाइल्स है वो सारी ओपन करने के लिए जा रहे हैं, और अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट ने जो केसेस बनाए थे ट्रम्प के ऊपर, जो सारा काम किया था, वो भी हम करने के लिए जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जंग, असल कहानी ये नहीं है कि वहाँ पर अमन कायम करना है, असल कहानी ये है कि एक बहुत बड़ी जंग चाहिए उनको ये तमाम चीज़ें रोकने के लिए। अगर ये जंग नहीं छिड़ती और दुनिया में आलमी जंग नहीं छिड़ती, तो बताएं फिर अमेरिकी फ़ौज या उनके जर्नैल 900 अरब डॉलर्स का हिसाब देंगे? 900 अरब डॉलर्स का हिसाब उन्होंने देना है। तो उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जंग छेड़े। अब आप ये सोचें कि आज ही कह दिया है नेतन्याहू ने, उसे कल तक कहा था कि ठीक है डील करे, आज उसने कह दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होता, भूल जाएं किसी गज़ा यानी कोई लड़ाई या कुछ हो, जो भी सूरत हाल है वो कायम रहेगी। यानी हम कोई सीज फायर नहीं करेंगे, हमास का एक एक बंदा मैंने यहाँ पे ख़त्म करना है। और आप ये सोचें, तो इतना पागल इंसान है कि गज़ा वेस्ट बैंक के अंदर जितने लोग हैं उन सबको मारकर कहता है ये हमास क्या है। तो वो यानी उसने कहा है कि पूरे का पूरा फ़लस्तीनी हमास है, मुझे एक एक बंदे को ख़त्म करना है। तो लड़ाई तो अब ख़त्म नहीं होने वाली, ये एक बात है, उसने कोशिश की है। देखिए, जो बड़ी ताकतें हैं वो ट्रम्प से खुश नहीं है। जान को तो उसकी खतरा है ही है, उसकी टीम जो आ रही है वो बड़ी ख़तरनाक है। और जो टीम की सूरत हाल है वो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर ट्रम्प को कुछ हो जाता है तो बाकी टीम को मैनेज करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। और इस सूरत हाल में आज अगर रूस का एक क़याम के उन्होंने ये बात भी कह दी है और इस लेवल पर खड़े हो गए हैं कि भाई हमने हमला करना है, अब हमने शहर के शहर उड़ाने हैं। लेकिन आप इस सूरत हाल को देख लें कि ट्रम्प के साथ क्या होने वाला है। उसने कहा जी हम आपके साथ हम अमन चाहते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं अपना मुल्क बर्बाद होते हुए देख लूँ और ये कुछ सूरत हाल हो। हदें क्रॉस हो गई हैं और अशनिक मिसाइल लगेगा, और हमने रखा इसी दिन के लिए था। अब जो एक और सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक है कि इस वक्त रूस प्लान ये कर रहा है कि अमेरिका के साथ भी एक लड़ाई हो जाए। यानी अब असल में हुआ ये है कि अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो दो सूरत हाल उसमें हो सकती है। एक तो वो अमेरिका के ऊपर हिट करें, अब ये देखने वाला मामला है कि वो कैसे हिट करेंगे, क्योंकि अमेरिकी मिसाइल तो इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या वो यमन को मिसाइल दें, जैसे आज यमन ने इतनी तबाही मचा दी है इजराइल के अंदर कि वहाँ पर उन्हें तेल अवीव को डायरेक्टली हिट किया, क्या वहाँ पर मिसाइल लगेंगे? या फिर उसके अलावा जो सूरत हाल पैदा होने वाली है हम उसको देखें कि वो बड़े ख़तरनाक मामला इस वक्त सामने आ रहे हैं कि यमन को अगर ये मिसाइल देता है रूस तो वो अमेरिका को हिट करे। किसी भी तरह मामला हो सकता है। अगर यूक्रेन को देखकर रूस को हिट करवाया जा सकता है तो यमन को देखकर इनको हिट करवाना कौन सी बड़ी बात है। अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को आप इराक में उड़ा दें, आप शाम में उड़ा दें। ये जो मिसाइल अब हिट किया है ये हाइपरसोनिक तर्ज का कुछ और ही था, यानी ये वो नहीं था जिसको ये कह रहे हैं पैलेस्टीन 2 और फलाना फलाना, ये कुछ और ही था जो ना थार्ड रोक सका। आज एयरफोर्स की इंक्वायरी भी चल रही है इस वक्त इजराइल के अंदर कि भाई ये बताओ ये हुआ कैसे है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि हिट करें, इनको उड़ाएं, तबाह करें, मुझे बताएं। तो अब यहाँ से यमन का मामला ऐसा लग रहा है कि ईरान पीछे से हट गया और यमन और रूस अब डायरेक्ट हो गए हैं, तो यहाँ से भी हिट किया जा सकता है। रूस अब खुद भी हिट कर सकता है और काफ़ी हद तक इस वक्त यानी सिचुएशन अगर आप देखें तो पैनिक आज फैला है। देखिए एक बिल्डिंग खड़ी है, एक नहीं कई तरह की 7 ड्रोन आकर हिट होते हैं, 1 बाय 1 करते करते मुख्तलिफ ड्रोन आके हिट होते हैं। तो आप बताइए उस बिल्डिंग का क्या लेवल होगा। अब आम जो लोग घरों में रह रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है पुतिन से सवाल करेंगे कि भाई हमने 2-3 साल में करेंसी डाउन हुई, पूरी दुनिया में हम पर पाबंदियां लगी, फिर भी हम खड़े रहे हैं ना तुम्हारे साथ। देखिए पुतिन ने कहा कि मैं चाहता हूँ बच्चे ज़्यादा पैदा करें, औरतें यहाँ पर मर्द भी करें, हम आपको फैसिलिटीज़ देंगे, हमें ज़्यादा रशियंस चाहिए, या हमें मिटाना चाहते हैं, हमने वेस्ट को फॉलो नहीं करना, हमने अगले लेवल पर जाना है, हमने ख़ानदानी निज़ाम अपना रीबिल्ड करना है, बहुत सारी चीज़ें। आपको पता है उसके ख्यालात इस्लामिक है, इस्लाम को स्टडी करता है, कुरान को भी पढ़ता है, तो उसके ख्यालात इस तरह से है कि फैमिली ग्रो करनी है। वो कह रहा है वेस्ट तबाह हो रहा है, हमने आगे जाना है। अब ये आपको सूरत हाल नज़र आती है कि यूरोप में और तरह का मिजाज है, रूस में ऑर्गेनिक लोग ज़्यादा खाते हैं, यानी वो ऐसा ऐसा आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर हट रहे हैं और वो ज़्यादातर चीज़ें खाते हैं जो ऑर्गेनिक और उनको बड़ा फ़ायदा होता है। इस सूरत हाल में वो कह रहा है कम्प्लीटली हमने अपने आप को रशियंस बनाना है। तो यहाँ पर वो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि यार आप लोगों ने तबाही की, आपने लड़ाई की, हम आपके साथ खड़े थे, ये क्या है? ये अब जो मामला चल रहा है आप हमें बता दें कि सारी सूरत हाल के अंदर हम घरों में हैं और बिल्डिंग हमारी हिट हो रही हैं, तो हम चाहते हैं फिर आप हर तरह के मिसाइल मार दें।
तो अब गालिबन इसी वजह से ये फैसला हुआ है कि रशनिक मिसाइल भी मारे जाएंगे, और गालिबन इसी वजह से फैसला हुआ है कि हमने हर तरह के मिसाइल मारकर अब तबाही लेकर आनी। किस लेवल की तबाही होगी, क्या मामला होगा, क्या सूरत हाल होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हदें क्रॉस हो चुकी हैं, और अगर अब रूस ने हमला ना किया, जो कि वो हर 2 दिन बाद करता है, तो शायद हो सकता है कि दोबारा ऐसा हमला करें जो इनके सदारती महल तक को हिट कर सकता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।